मुझे वुराल से बात करनी है। क्या कोई मसला है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो जॉब छोड़ चुका है क्योंकि वो काम करने के काबिल नहीं है, तुम देख सकते हो। मुझे सिर्फ इससे अकेले में बात करनी है। शम्सी, थोड़ी देर अकेला छोड़ दो हमें। हाँ लिमान, आप भी। मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जो कहना है मेरी मौजूदगी में कहो। प्लीज समझो। बहुत हो गया रिशाद, बहुत हो गया। तुम इसकी हालत नहीं देख रहे? कितना टूटा हुआ है ये। तुम कहीं जा रहे हो? तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा? देखो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि भूलने की कोशिश कर रहा है वो? उसके लिए और मुश्किल पैदा ना करो। मैं इसका भला करना चाह रहा हूँ। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ इसलिए हूँ शम्सी कि मैं जानता हूँ कि इस वक्त ये किन हालात से गुजर रहा है। मैं इसे समेटना चाहता हूँ। प्लीज हमें अकेला छोड़ दें। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। कुछ खतरनाक हुआ है वुराल। वो गन जो हमारे पास मुस्तफा के खिलाफ ट्रम्प कार्ड थे, वो मेरी अलमारी से चोरी हो गई है। तुम जानते हो? मैंने नहीं। मैं जानता हूं। तुमने कोशिश की, नहीं कर सके। हम पहले ही सब कुछ देख चुके हैं। हैदवान ने चुराई है। उसने इससे इनकार नहीं किया। उसने बड़े सुकून से बताया कि वो खुद को महफूज करना चाहता है और अपने पास ताकत रखना चाहता है। बड़ी बेशर्मी से उसने ये बात बताई। वो अपने चाचा के सामने खड़ा हो गया और जंग का ऐलान कर दिया। समझे वुराल, अदवान हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। ये आपका मसला है, मेरा नहीं। मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। वैसे भी मैं जा रहा हूं बहुत दूर। तुम कहीं भी जाओ, जब तक वो गन अदवान के पास है तुम खुद को महफूज नहीं समझ सकते। उसका टारगेट सिर्फ मैं अकेला ही नहीं, बल्कि उसका शिकार तुम भी हो। उसने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें हमारी कंपनी में जॉब नहीं दी थी, बल्कि वो तुम्हारी कमजोरियां जानता था, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। तुम इस हालत में नहीं हो कि खुद उससे डील कर सको, और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करे। मैं किसी से कोई डील नहीं करना चाहता, और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। तुम्हें पता करना होगा कि उसने गन कहां छुपाई है। तुम्हें अपने ज़हनी सुकून की खातिर ये सब करना होगा। मुझे ना कहें, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो मुझे नहीं बताएगा। देखो, कुछ भी करो लेकिन तुम्हें ये काम करना होगा। तुम लोग ऐसे जान नहीं छोड़ोगे, मुझे ही यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा इस्तीफा कबूल नहीं कर रहा। मैं तुम्हें कहीं भी जाने से मना कर रहा हूं। ऐदवान को अपनी नजर में रखने के लिए हम तुम्हारा साथ चाहते हैं, ताकि वो हमारी पीठ पीछे कोई अहमकाना काम ना कर सके। मैं समझता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम डरे हुए हो, मगर इससे भागना। तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए फार्म हाउस पे चले जाओ, वहां कुछ दिन गुजारो, आराम करो, ठीक है, और अपने जहन को पुरसकून करो, और फिर काम पे वापस आ जाओ मेरे पास। हम मिलके काम करेंगे। जब तक तुम मेरे पास हो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ आ गया होगा। मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। हेलो। हेलो, वेलकम। हम क्या बात करेंगे? तुम कैसी हो पहले ये बताओ। तुमने फोन पर बहुत इसरार किया था कि मैं तुमसे बात करूं, और देखो मैं फौरन आ गई। हाँ, अहम बात है। मैं सुन रही हूँ। क्या पियोगी? अदवान। इट्स ओके, हम पीते हुए भी बात कर सकते हैं। मैं सोडा लूंगी।
मिलने का मकसद तो पता चल ही चुका होगा। मेल्तम और सलीम के बारे में? नहीं, हमारे बारे में, या फिर मुनीर टेल्सी के बारे में, और गाय तुम्हारे बारे में पहले से। तुम कितना पी चुके हो? ये पहला है। ये ले। ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिमाग को सुन करने के लिए काफी है। तुमने उसके साथ खाना खाया। हाँ तो क्या? तुमने गलत किया। ये तुम्हारा काम नहीं है। मेरा काम है, और हर किसी का जो तुम्हारी परवाह करता है। तुम बेवकूफ हो अदवान। मेरे पास तुम्हें सुनाने को कोई कहानी नहीं है। सच में? बिल्कुल नहीं। तुम मेरी जिंदगी में मुदाखलत नहीं कर सकते सिर्फ इस वजह से कि तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है वो आदमी किस कदर गिरा हुआ है? हाँ, तुम कुछ भी नहीं जानती हो। अगर वो बंदा तुम्हें हासिल करने की कोशिश कर रहा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें बता ही दूं। मैं ये एडवान की इजाजत के बगैर नहीं कर सकती। पहले मुझे उसे फोन करने दो। इसे मेरे लिए मुश्किल ना बनाएं। अदवान ने बहुत बड़ी गलती की है। अगर ये अलमारी ना खोल सका तो वो एक बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। उसने क्या किया है मुझे तो बताओ। उसने अलमारी में से बहुत अहम कागजात चुराए हैं। नामुमकिन, वो ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज प्लीज इसे खोल दो, किसी को पता नहीं चलेगा, या फिर मुझे इसका पासवर्ड बता दो अगर आप कोई गवाह नहीं चाहते हो। लेकिन आखिर उसने ऐसा किया क्यों? अलबत्ता वो बहुत बदल गया है। वो अक्ल से अंधा हो गया है। वो मुख्तलिफ इंसान है। तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने अंकल की अलमारी में से कागजात चुराए। तुम्हें कैसे पता चला कि उसने चुराए हैं? और उसके पास कबर्ड का पासवर्ड कैसे आया? मेरा नौकर कभी कभार रिफत भाई से कोई भी बात शेयर कर लेता है, लिहाजा पासवर्ड जानना अदवान के लिए मुश्किल नहीं। मैं यकीन नहीं कर सकती ये सब क्या हो रहा है। हाँ, दुख की बात है, लेकिन हकीकत ये है कि अदवान का लालच उसे गलत समत ले जा रहा है। वो नहीं जानता कि वो आग से खेल रहा है। जिस रास्ते पे वो चल रहा है वो ठीक नहीं है। ओके, मैं उसे खोलती हूँ सिर्फ तुम लोगों को शर्मिंदा करने के लिए। हिल्मी, मैं समझती हूँ तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, लेकिन और कोई तरीका नहीं है इसे जानने का। मेरी बात का तो तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? रास्ता दे मुझे, हटे। देख लो इत्मीनान से। ठीक है मुनीर, ये शेयर्स हैं। यहाँ नहीं। शुक्र है अल्लाह का। एहतियात से देख लो, दूसरी फाइल्स भी चेक कर लो। हिल्मी, हमें माफ कर दो। मुनीर, मैं जानता हूँ कि कागजात अदवान ने चुराए हैं। मैं उसे तलाश कर लूंगा। ये हमारे साथ इसलिए हो रहा है कि आज उसका बाप जिंदा नहीं है। हिल्मी सुनो।